श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय दक्षिण यात्रा का विचार। आगे दामोदर पंडित की बात ठीक ही थी। महाप्रभु के अग्रज विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में इस शरीर को त्याग दिया था। यह बात भक्तों को विदित थी। प्रसिद्ध पदकर्ता वासुदेव घोष उस समय वहीं पंढरपुर में ही उपस्थित थे। उन्होंने भक्तों को आकर यह समाचार सुनाया भी था। महाप्रभु ने आज तक यह समाचार ना सुना हो, यह संभव नहीं। कुछ भी हो, विश्व रूप के ढूंढने को उपलक्ष्य बनाकर वे दक्षिण देश को अपनी पद धूलि से पावन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया। नित्यानंद जी ने कुछ रुंधे हुए कंठ से कहा, प्रभु, हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किंतु हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को अपने साथ ही ले चलें, हमारा परित्याग ना करें। प्रभु ने गंभीरतापूर्वक कहा, मेरे साथ कोई नहीं चल सकता। मैं भीड़ भाड़ के साथ यात्रा में ना जा सकूंगा, अकेले ही तीर्थ भ्रमण करूंगा। अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, हम आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे साथ रहने से आपको क्या असुविधा हो सकती है? यदि सबको साथ ले चलना आप उचित ना समझते हो तो मुझे तो साथ लेते ही चलिए। मैंने दक्षिण के सभी तीर्थ की यात्रा की है। सभी स्थान, सभी रास्ते, सभी तीर्थ और देवालय मेरे देखे हुए हैं। मेरे साथ रहने से आपको किसी भी प्रकार का विक्षेप ना होगा। महाप्रभु ने कुछ बनावटी उदासीनता सी प्रकट करते हुए व्यंग के साथ कहा, श्रीपाद, आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें। आपको साथ लेकर तो मैं यात्रा कर चुका। आपका प्रगाढ़ स्नेह मुझे आगे बढ़ने ही ना देगा। आप मुझे जो समझते हैं वास्तव में वह मैं हूँ नहीं। इसीलिए मेरे और आपके बीच में यह बड़ा भारी मतभेद है। शांतिपुर से यहाँ तक आने में ही आपने मुझे तंग कर दिया। मेरे दंड को आपने तोड़कर फेंक दिया। मुझे धर्म भ्रष्ट करने में ही आपको मज़ा मिलता है। इसीलिए आपको साथ ले जाना मेरी शक्ति से बाहर की बात है। इतने में ही दामोदर पंडित बोल उठे, अच्छा प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कहता, मुझे ही साथ ले चलिए, शेष इन तीनों को लौटा दीजिए। प्रभु हंसते हुए कहा, गुरु महाराज, आपकी तो दूर से ही चरण वंदना करनी चाहिए। अभी तक मैं आपके कठोर नियमावली स्वभाव से एकदम अपरिचित था। वैसे कहने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है, किंतु भगवत भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अब भी नहीं की जाती। उनके प्रेम के पीछे मैं नियम उपनियमों को अपने आप ही भूल जा सकता हूँ। आप इससे समझते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध काम करता हूँ। आप कठोर नियमों के बंधन में ही मुझे जकड़े रहने का उपदेश किया करते हैं। मुझे शरीर का भी तो होश नहीं रहता, फिर आपके कर्कश और कठोर नियमों का पालन मैं किस प्रकार कर सकूँगा? इसीलिए आप मेरे स्वतंत्र व्यवहार को देखकर सदा मुझे टोकते रहेंगे। यह मेरे लिए असाध्य होगा। इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। धीरे से डरते डरते जगदानंद जी ने पूछा, प्रभु, यह तो हम आपकी बातों के ढंग से ही समझ गए कि आप किसी को भी साथ ना ले जाएंगे, किंतु जब प्रसंग छिड़ ही गया है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा परित्याग किस दोष के कारण किया जा रहा है। प्रभु ने जोरों से हंसते हुए कहा, और किसी को तो साथ ले भी जा सकता हूँ, किंतु जगदानंद जी को साथ ले जाना तो मैं कभी भी पसंद ना करूँगा। जब तक इनकी इच्छा के अनुसार मैं व्यवहार करता रहूँ तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं। जहाँ इनके मनोभाव में तनिक सी भी ठेस लगी कि ये फूल कर गुप्पा हो जाते हैं। इनकी मनोवांछा को पूर्ण करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। इनके मनोनुकूल बर्ताव करने से तो मैं संन्यास धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ खाते देखकर सुखी होते हैं, मुझे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं। मैं खूब सुंदर शैया पर शयन करूं तब ये प्रसन्न होते हैं। मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध संसारी विषयों का उपभोग कभी कर नहीं सकता। इसीलिए इनके साथ से तो अकेला ही अच्छा हूँ।
इतना कहकर प्रभु मुकुंद के मुख की ओर देखने लगे। मुकुंद चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में लबलबा जल भरा हुआ था, किंतु वह बाहर नहीं निकलता था। प्रभु की ममता भरी चितवन से वह जल अपने आप ही आंखों की कोरों द्वारा बहने लगा। प्रभु ने ममत्व प्रदर्शित करते हुए कहा, कहो तो तुम भी अपना दोष सुनना चाहते हो। महाप्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप ही अश्रु बहाते रहे। उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब नित्यानंद जी की ओर देखते हुए प्रभु कहने लगे, मुकुंद का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। स्वयं तो ये भारी कष्ट सहते हैं, किंतु दूसरों के कष्टों को नहीं देख सकते। विशेषकर मेरे शरीर के कष्ट से तो ये क्षुभित हो उठते हैं। इन्हें मेरे सन्यास के नियमों की कठोरता असाध्य मालूम पड़ती है। ये मेरे पैदल भ्रमण, कम वस्त्रों में निर्वाह, त्रिकाल स्नान, भिक्षा, अन्न से उदर पूर्ति और जहाँ स्थान मिल गया वहीं पड़ रहने वाले नियमों से मन ही मन दुखी रहते हैं। यद्यपि ये मुख से कुछ भी नहीं कहते, किंतु इनके मनोगत भाव मुझसे छिपे नहीं रहते। इनके मानसिक दुख से मुझे भी क्लेश होता है। मैं अपने नियमों को छोड़ न सकूँगा। यह अपने कोमल स्वभाव को कठोर बना ना सकेंगे, इसीलिए इन्हें साथ ले जाना मेरे लिए असंभव है। इन सब बातों को सुनकर नित्यानंद जी ने कुछ खिन्न मन से कहा, प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध करने की सामर्थ्य ही किसमें है, किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। इसके लिए मैं बार बार चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इसे आप अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रभु ने अत्यंत ही ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, श्रीपाद आप यह कैसी बात कर रहे हैं। आप तो मेरे पूज्यमान और गुरु तुल्य हैं। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन कर सकता हूँ। आप सूत्रधार हैं, मैं तो आपका नृत्य करने वाला पात्र हूँ। जैसे नचाना चाहेंगे वैसे ही नाचूंगा। बताइए क्या कहते हैं। नित्यानंद जी ने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा, आप अकेले ही यात्रा में जाएंगे, इससे हमें असाध्य दुख होगा। हम में से किसी को आप साथ ले जाना न चाहें तो ये कृष्णदास नाम के ब्राह्मण हैं। कटवा के समीप ही इनका जन्म स्थान है। ये स्वभाव के बड़े ही सरल हैं, सेवा करने में बड़े ही प्रवीण हैं। प्रभु के चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। ये साथ में रहकर प्रभु की सब प्रकार सेवा करेंगे। आप जब भावावेश में आकर नृत्य करने लगेंगे तो वस्त्रों को कौन संभालेगा। दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर तो आप रास्ते में कीर्तन करते हुए चलेंगे। फिर जलपात्र, कथरी और लंगोटियों को कौन संभालेगा। अतः हमारी यही प्रार्थना है कि कृष्णदास को साथ चलने की अवश्य अनुमति प्रदान की जाए। नित्यानंद जी के इस अंतिम आग्रह को प्रभु टाल ना सके। उन्होंने कृष्णदास को साथ चलने की अनुमति दे दी। इस कारण भक्तों को कुछ संतोष हुआ। सभी की इच्छा थी कि प्रभु कुछ काल पुरी में और निवास करें, किंतु उनसे आग्रह करने की किसी में हिम्मत न थी। सभी ने सोचा यदि सार्वभौम प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही कुछ दिन और रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु को सार्वभौम के समीप ले चलना चाहिए। यह सोचकर नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम से भी तो इस संबंध में परामर्श कर लेनी चाहिए। देखें वे क्या कहते हैं। यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, चलिए सार्वभौम से भी इस संबंध में पूछ लें। इतना कहकर प्रभु भक्तों के सहित सार्वभौम के घर की ओर चले। ओम शांति शांति शांति।